जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी आप जैसा कि सभी जानते हो सितंबर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला है और नवंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। आज हमारे साथ में है कुलदीप के बहुत अच्छे नंबर थे दिल्ली पुलिस में। इनसे ये जानेंगे कि दिल्ली पुलिस में आप पहले अटैम्प्ट में, वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे मैक्सिमम नंबर लाकर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो, कैसे फिजिकल आप क्वालिफाई करोगे और क्या इनने अपनी अप्रोच रखी हुई थी, क्या स्ट्रेटेजी इनने फॉलो करी हुई थी। तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सिलेक्शन आपका 110% होगा। तो सबसे पहले हमारे साथ में कुलदीप सबसे पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कराइए, कहाँ से हो, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कुलदीप नाम है मेरा, सादुलपुर डिस्ट्रिक्ट चूरू राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान चूरू से हैं। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हो इस बार लगभग 40 से 45% जो लड़के हैं वो दिल्ली पुलिस से ही हैं, लड़के लड़कियाँ दिल्ली पुलिस में है, राजस्थान से हैं वो लोग। तो आप देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ पीपल राजस्थान से आते हैं, काफ़ी लोग राजस्थान से आते हैं दिल्ली पुलिस में। तो जो भी बंदा चूरू से तो कमेंट जरूर करके बताएं। तो कुलदीप ये बताओ फिर यार, दिल्ली पुलिस के बारे में कैसे सोचा, मतलब दिल्ली पुलिस और राजस्थान। हाँ, दिल्ली पुलिस का तो भाई मेरे बड़े भाई हैं दिल्ली पुलिस में। अच्छा, दिल्ली पुलिस में है। हाँ, तो उन्होंने, वैसे तो मैंने छोड़ दिया सब। हाँ, मैं बिजनेस की तरफ जा रहा था, पर अच्छा, उसके हिसाब से फिर क्या हुआ कि मुझे भैया ने बोला एक अटेम्प्ट दे के देखता हूँ। पहले एयरफोर्स में हुआ था, तो भैया ने बोले एक काम करता हूँ, एक अटेम्प्ट दे के देख ले, उसके बाद में कर। वो एयरफोर्स वाली बात तो 2020 की होगी फिर। हाँ, 2020 में जो कैंसिल यार, तो 20 से 23 वाला मतलब 3 साल फिर आपने क्या बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी या फिर कंटिन्यू छोड़ दी थी? सब पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब हाँ, सब पूरी तरीके से छोड़ दी थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ। तो यार आप देख सकते हो, जो बंदा पढ़ाई छोड़ के अगर सिलेक्शन ले सकता है तो वही है कि अगर एग्ज़ाम टाइम पे आपने शिद्दत से मेहनत कर ली तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल ये एग्जाम्पल है कि मतलब 2020 में पढ़ाई XY ग्रुप का एग्जाम दिया था, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ। तो फिर आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कब से करना चालू करा? मैंने 2023 मार्च में स्टार्ट की थी। मतलब सही से स्टार्ट की थी मैं। और एग्जाम कब था इसका, 2023 का? 2023 का नवंबर में था। तो भाई मार्च से एकदम सीरियस हो गए थे, लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी या फिर घर नहीं, पे पढ़ते घर थे? पे ही, वैसे ही घर पे गए। तो ऑन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई करी आपने ऑन एवरेज? एवरेज नहीं देखा भाई साहब, मैंने ये देखा था कि सिलेबस कवर करना है पहले। हाँ। और उसके बाद सबसे पहले सिलेबस कवर करो। हाँ, तो वो नहीं होता, अपन स्टार्टिंग करते हैं तो ठीक फुल मोटिवेशन होता है। अच्छा, सही बात है, सही बात है। अपन 5-10 दिनों में क्या होता है, थोड़ा डाउन से होने लगते हैं, हाँ, बर्नआउट से होने लगते तो हैं। फिर उसको सही करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो कम टाइम में जल्दी नंबर बन सके, जैसे रीजनिंग है, जो टॉपिक आपका जहाँ से नंबर ठीक ठाक आते हैं, हाँ, जहाँ से जैसे रीजनिंग है, उसको मैंने कम दिनों में ही सलटा दिया और 25 नंबर भी बन गए उसके पूरे 25 में 25। हाँ, उसमें 25 में 25 थे लास्ट में। मैं फाइनल एग्जाम में 25 में 25 नंबर थे। तो भैया 100% स्कोर करा है रीजनिंग में, तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि एक आध क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। हाँ, तो 25 में से 25 नंबर कुलदीप के थे। उसके बाद फिर GS कैसे आपने फिर क्या करा GS के लिए? फिर GS का ऐसा था, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते थे, बिल्कुल बहुत कम नंबर आते थे। अच्छा, तो मॉक कहाँ से लगाते थे आप? मॉक मैंने RW से स्टार्ट किए थे। RW से स्टार्ट करे थे और एक टेक्स्ट बुक के। तो टेक्स्ट बुक के, तो टेक्स्ट बुक पे तो मेरा भी कूपन कोड है। अगर आप टेक्स्ट बुक्स अगर आप तैयारी कर रहे हो कोई भी सरकारी एग्जाम की, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके मेरा कूपन कोड यूज़ करिए MNDRA। वहाँ पे आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी। और टेक्स्ट बुक का मॉक तो आप जानते हो सभी, तो काफ़ी अच्छा टेक्स्ट बुक का मॉक रहता है। बाकी अलग अलग सोर्सेज से भी आप मॉक लगा सकते हैं, जैसे इन्हें RW से भी लगाए थे और कई लोग वॉलीबोर्ड से भी लगाते हैं और अलग अलग जो भी टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके। सो कुलदीप, फिर आपके RW पे कितने नंबर बनते थे मॉक में जब आपने स्टार्ट करा था? उसमें वही 78 75। ये तो लास्ट में बन रहा होंगे मार्च के टाइम पे जब आप नहीं, मार्च में स्टार्ट नहीं की मैंने। मॉक लगाना कब से चालू करा था? मॉक मैंने पहले सिलेबस किया था कंप्लीट। अच्छा, तो थोड़ा सिलेबस के बारे में बताइए, कहाँ से कंप्लीट करा, कैसे कंप्लीट करा और क्या क्या पढ़ा आपने? सिलेबस रीजनिंग की थी, वैसे RW से किया था ऑलमोस्ट। कोर्स ले लिया था आपने RW का? कोर्स ले लिया, ऑनलाइन कोर्स। हाँ, तो उसमें क्या होता है, सब पता लग जाता है कहाँ से क्या करना है। हाँ, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और पहली बार SSC में आया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, क्या करना है, कैसे क्या सिस्टम है इनका। भाई तो 3 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मन कैसे लग गया पढ़ने का, ये बताओ पहले तो। मन में क्या है, अभी यह है कि रीजनिंग है तो काफी मस्त थी। कंप्यूटर अपने को आता ही था, मतलब आता था, लाइक बेसिक तो आता ही अपने को कि MS Excel क्या होता है, MS Word क्या होता है, राइट, इसमें ये फंक्शन पता था। तो इनसे काफी अच्छे नंबर बन जाते थे। ये 35 मतलब 10 नंबर का ये था। और इसके बाद में अपना जो मैथ्स थी वो ठीक थी, बट इतनी ज्यादा नहीं वो थी।
इतना नहीं पता था कि जैसे ये वर्क एंड ये वाले। हाँ। उसके बाद क्या किया जैसे तो मैथ फिर भाई आपने आरडब्ल्यू से कंप्लीट करी? हाँ, RWC कौन से सर पढ़ाए ना आरडब्ल्यू? ये रवि तेवतिया सर। राहुल तेवतिया। ओ सॉरी, राहुल राहुल तेवतिया सर से इनने मैथ पढ़ी, ओके। और उसके बाद आपने फिर जीएस का थोड़ा और बताओ यार, जीएस क्योंकि बहुत GS फास्ट होता है, 50 देखो नंबर ऐसा है। क्योंकि जीएस ही डिसाइडिंग फैक्टर है आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, GS का अभी 75 करवा रखे हैं प्रैक्टिस सेट नवीन सर ने। अच्छा। वो पहले करवाए थे। हाँ। उस टाइम मैं हल्के में ले रहा था, मेरे अच्छा। को इतना नहीं पता था यहाँ से आते हैं। हाँ। पर अभी मैं देखता हूँ ना क्लासेस, तो उसमें क्योंकि मैंने सारे दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर वाले सारे जीके देख चुका हूँ, हाँ। और उनमें से काफ़ी एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं 75। अच्छा। तो मेरे ख्याल से पहले करना है तो वो 75 करो, उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। तो अगर आप कोई आरडब्ल्यू से तैयारी कर रहा है तो वो ये रिसोर्स यूज़ कर सकता है। बाकी मैंने जीएस का आपको बता रखा है कि आप परमार एसएससी से भी कर सकते हो, परमार सर का भी काफ़ी अच्छा वो है। बाकी आप जिस भी टीचर से कंफर्टेबल हो रहा है आप वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे भाई ने आरडब्ल्यू से करा तो उनको वहाँ से अच्छा लगा तो उन्होंने वहाँ से करा। सो उसके बाद फिर आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सिलेबस काफ़ी जल्दी कर दिया मैंने, 2x की स्पीड में जल्दी दिन में। जैसे मैथ्स है हाँ। तो मैथ्स की मैं 3-4 क्लास डेली देख हाँ रहे थे। डेली। अब जैसे मैथ में बोर हो गए हाँ। तो कंप्यूटर की तरफ चले जाओ अच्छा। या रीजनिंग की तरफ। ठीक है। मतलब आपने शिद्दत से मार्च के बाद शिद्दत से पढ़ाई करी है? हाँ, शिद्दत से की थी भाई, बिल्कुल। तो यार बड़ी बात है कि 3 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मन लगाना एक वाकई में बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। हाँ, थोड़ा तो, था पर हो गया, फिर इंटरेस्ट आने लगा था। इंटरेस्ट आने लगा था। हाँ। उसके बाद फिर आप जब मॉक देने लगे थे लास्ट में, मान लो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, आपने मॉक में कितने नंबर आने लगे थे? मॉक में स्टार्टिंग में तो 68 जैसे सिलेबस किया था ना, तो हाँ। 60 थे। हाँ। फिर उसके बाद देखा भाई किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ। कहाँ से क्या सब, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं अपन, पढ़ने लग जाते हैं, बस पढ़ने लग जाते ठीक है, हैं। स्ट्रेटेजी पता नहीं होता। हाँ। फिर बाद में पता लगा हाँ किसका वेटेज क्या है। हाँ। जैसे स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छा वेटेज है। हाँ। उसके बाद पॉलिटिक्स है, ठीक है, इनका अच्छा है। ज्योग्राफी, हाँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हाँ। इकोनॉमिक्स, तो इनमें हाँ, भी काफ़ी। मतलब अगर आप फिजिक्स छोड़ भी हाँ। दो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। हाँ। हाँ, मतलब अगर आपको टाइम का वो दिक्कतें हो रही है वही तो आप वो होता है। टॉपिक देखो जहाँ पे मैक्सिमम स्कोर Maximum। हो सकता है आपका। और साइंस में ऐसा करना चाहिए कि पूरा सिलेबस किया था मैंने, तो क्योंकि अपना साइंस का बैकग्राउंड था। तो फिर ज़्यादा तो दिक्कत हुई नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, मैंने कर ली। पर मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर के जो है ना साइंस के, तो क्वेश्चन है वो देख के जाने चाहिए तो एसएससी वालों को। ठीक है, तो आपके फाइनल एग्जाम में फिर कितने नंबर बने? फाइनल एग्जाम में 77 पॉइंट समथिंग। तो आपके जीएस में उस टाइम पे क्या स्कोर रहा होगा फाइनल एग्जाम में? जीएस में याद नहीं है टोटल, बट एक रीजनिंग में तो 25 हो गए, कंप्यूटर में 10 थे और पूरे 10 के 10। हाँ, पूरे 10 के 10। क्या बात है, तो इनका कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छा था, 10 के 10 नंबर आ गए। हो गया था तो मतलब 13 नंबर के आसपास, 13.5 कुछ। हाँ, ऐसा कुछ था। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में से एक ही नंबर दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है यार। हाँ, होती है, पर ये था ना कि ये 50 नंबर है मैथ, रीजनिंग और हाँ, तो मतलब इनका 90, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर तो मैथ, रीजनिंग और इसमें भी था। बाकी जीएस में बचा हुआ स्कोर जीएस में हो गया। हाँ। तो काफ़ी बढ़िया इनका स्कोर रहा। तो यार चलो ठीक है, ये तो आपने एग्ज़ाम का बता दिया, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। मॉक कितने लगा दिए होंगे आपने? लगभग मॉक काफ़ी लगा दिए थे मैंने, 70 के आसपास लगा दिए। 70 के आसपास मॉक लगा दिए। तो आप देख लो भाई, 70 के आसपास मॉक लगा दिए, 100 × 70 कर लो भाई, लगभग भाई ने 7000 के आसपास क्वेश्चन लगा दिए मॉक से। मॉक काफ़ी ज़्यादा लगा दिए। तो उनका फिर एनालिसिस करना, बार बार उनको एनालाइज करना, कहाँ गलती हो रही कहाँ नहीं हो रही। तो डेफिनेटली अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक तो बहुत लगाने पड़ेंगे। और चलो भाई, ये तो आपका हो गया एग्ज़ाम की बात हो गई। अब बताओ थोड़ा फिजिकल कैसे क्वालिफाई करा, क्योंकि फिजिकली बहुत ज़्यादा टाइम तो था नहीं इस बार। हाँ। नवंबर में एग्ज़ाम हुआ और जनवरी में आपका फिजिकल चालू कर दिए थे। हाँ जी। तो फिजिकल 1600 मीटर दौड़ने में भाई हालत तो ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या अप्रोच रखी हुई थी फिजिकल की? अप्रोच यही थी कि हो जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बहुत होती है। तो मतलब पहले कहीं ना कहीं करा होगा आपने XY ग्रुप में, और आइडिया तो हो गई। वहाँ पर 6.5 मिनट का चाहिए होता है अपने, तो फिर 6 मिनट आराम से आ जाते थे। तो फिर भी थोड़ा कितना क्या प्रैक्टिस करा है? कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस की थी, 15-20 दिन प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरे भाई उधर चला गया था महाराष्ट्र। अच्छा। वहाँ मजे करने लगा। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपकी रनिंग फिजिकल है। हाँ। तो फिर मैं आ गया भाई। तो भाई ये गलती आप मत करना जो ये करने लगे थे, क्योंकि मतलब अगर आपका पहले से फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनने ऑलरेडी XY का निकाल रखा था और फिजिकली पहले से ही मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थे, तो इनको एक था अंदर से कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा।
बाकी इस बार जो लोग आउट हुए मैक्सिमम वो फिजिकल में काफ़ी लोग आउट हुए। 50 का ग्रुप बनता था, 2-3 बंदे पास होते थे, ऐसा 3-4 बंदे पास हो रहे हैं, 5-6 बंदे पास हो रहे हैं, तो काफ़ी लोग एलिमिनेट भी होते हैं फिजिकल में। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का ही स्पेसिफिक दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अपना फिजिकल भी लेते हुए चलें। अभी नहीं करते, अगर आप भी से भी आप हफ्ते में 1-2 बार रनिंग कर लो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो आपका स्टेमिना बना रहेगा। और बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना ही देना है। उसके बाद मेडिकल में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई आपको? मेडिकल में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, एक बार आँख का पॉइंट मिला था थोड़ा, तो फिर उसमें रीमेडिकल मिला गया? हाँ, उसमें 6/9 की थी, वो क्लियर हो गई, सभी को दे रहे थे ऐसा। तो मतलब बाद में क्लियर हो गई? हाँ, 6/9 की थी, वही चाहिए थी। अच्छा, तो आँखों का 6/9 चाहिए रहता है, 6/6 6/9, तो देख लेना ये थोड़ा। और उसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट हो गए होंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हो गए। और अभी ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट हो गई है? ट्रेनिंग हो गई, मज़े आ रहे हैं। अभी क्या सैलरी मिल रही है ट्रेनिंग में? सैलरी 35 के आसपास है। 35 के आसपास अभी इनकी ट्रेनिंग में सैलरी है। बाकी HRA वगैरह ऐड होगा 30%, तो लगभग 45 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी बन जाएगी ट्रेनिंग के बाद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दिल्ली पुलिस, और इतनी ज़्यादा सैलरी इस 12th प्लस पे कोई मेरे को नहीं लगता कहीं पे मिलती होगी। सो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे दिल्ली पुलिस में। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको भी डायरेक्टली मिलता है। सो दोस्तों, ये काफ़ी क्यूट और काफ़ी अच्छा सेशन रहा है कुलदीप के साथ में। कुलदीप, कुछ बोलना चाहोगे अपने साथ वाले जो चूरू से आपको देख रहे हैं या जो राजस्थान से देख रहे हैं? चूरू, राजस्थान जो भी हैं, सभी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कहना ये है कि ज़्यादा मेहनत तो करनी है, पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना है, यानी कि गधे के जैसे लग गए। हाँ, मतलब घोड़े की तरह दौड़ना है, गधों की तरह नहीं। घोड़ों की तरह दौड़ना है। कहाँ से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वो टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और प्रीवियस ईयर पे तो फोकस करना ही करना है। और मॉक लगाना है। मॉक लगाने हैं, और मॉक में मैंने गलती क्या की थी, इतने एनालिसिस नहीं किया करता था मैं। वहाँ पर करनी है, क्योंकि वही क्वेश्चन मॉक में आते हैं जो रिपीट होते हैं। भाई रिपीट होते हैं। और सपोज करो कि आप इतने जब क्वेश्चन लगाते हो ना, जैसे 7000 क्वेश्चन भाई ने लगा लिए हैं, तो 7000 क्वेश्चन को मतलब सोचो कितनी बार वो रिपीट हुए होंगे। एक ही क्वेश्चन। तो वो दिमाग में बैठ गया होगा कि, तो फिर गलती गुंजाइश ही कम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वही। आप एक ही चीज़ बार बार देख रहे हो, घूम फिर के बार देख रहे हो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। सो ये चीज़ है। तो बाकी भाई कोई उसके अलावा भी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जो भी चूरू से वो बिल्कुल कमेंट करके बताइए भाई के लिए। भाई को जो भी जानता हो तो अपनी बेस्ट मेमोरीज शेयर करें कुलदीप के साथ में। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।